नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी अभी एआरओ का इंटरव्यू दे के निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित सिलदरिया है और मैं वर्तमान में फॉरेस्ट रेंजर के पद पे पदस्थ हूँ। कहाँ से आया सर आप? हम रहने वाले तो होशंगाबाद के हैं, नर्मदापुरम के, पर मेरी पोस्टिंग बैतूल में है अभी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा जैसे बेसिक स्टार्ट हुआ, मेहरा सर ने स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा कि आप रेंज ऑफिसर हैं, पहले से अच्छे पोस्ट पर हैं, तो आप इसमें रिसर्च में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि मेरे ट्राइब में रुचि भी है और इसका ग्रेड पे भी अच्छा है और मैं ट्राइब के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरा रिसर्च भी, मेरा स्टडी करना मेरा मतलब पसंद का विषय है, तो इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि आपके, हाँ, इसके लिए प्रमोशन के लिए कितनी क्राइटेरिया है, तो मैंने बताया 8 साल की सर्विस है। तो बोले वो तो आपकी हो गई। तो मैंने कहा सर वो प्रमोशन लेकिन ड्यू है, तो वरीयता सूची के कारण मुझे टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने इतना ही पूछा मेहरा सर ने। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे मेंबर को दे दिया। और जैसे कि आज क्या है कि 5 मेंबर थे बोर्ड में, कल 3 लोग थे, आज 5 लोग थे। तो हर एक अपनी अपनी स्ट्रीम का एक्सपर्ट होगा। तो इसके बाद मुझसे जो पूछा गया था वो ट्राइब्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ट्राइब पे वनाधिकार पत्र पे हमारे क्वेश्चन रहे, क्योंकि वो ट्राइब का वो जो है वनाधिकार पत्र फॉरेस्ट और ट्राइब के बीच की कड़ी है, वो दोनों से लिंक है। तो उस पर क्वेश्चंस हुए कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, इसमें तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने पूछा रिसर्च पे। तो रिसर्च पे पूछा तो मुझसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पूछा, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो होते हैं उस पर पूछा कि जो एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो वो एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया और फिर उन्होंने ये भी बोला कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा घातक होता है, खतरनाक होता है। तो टाइप 2 एरर हमने उनको बताया। फिर इसके बाद में हमारे गृह जिले से कुछ क्वेश्चन हुए थे। तो गृह जिले में हमारा एक संघ की, आरएसएस की एक संस्था है, गोविंद नगर में भुसकुटे न्यास करके एक है। उसके बारे में क्वेश्चन पूछा कि वो क्यों फेमस है। तो उसमें हमने बताया कि इसमें एक तो सैनिक स्कूल खोला गया है अभी, और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र भी है। और इसके बाद में और क्वेश्चन हमारे बैतूल जिले से ही हुए थे। हमारे बैतूल में ही जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक मांझी सरकार होती है, उसने अतिक्रमण करके रखा हुआ था, उस अतिक्रमण का क्या स्टेटस है अभी, वो मुद्दा शांत हो गया कि नहीं, तो उस पर वो बताया हमने। इसके अलावा करंट से और कोई क्वेश्चन सर? नहीं, करंट से, हाँ, करंट से ये पूछा कि जैसे आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, इकोनॉमी बैकग्राउंड के हैं, तो अभी का जो बजट है वो बजट बजट किस आधार पर है। तो मैंने शॉर्ट में उनको समझाया कि सर इस साल के जो बजट की थीम ज्ञानी के नाम से है। तो उन्होंने पूछा क्या होता है ज्ञानी, तो मैंने उसका फुल फॉर्म बताया था। अच्छा, बजट में जो ज्ञानी नाम मेंशन हाँ, किया है? ज्ञानी जो मेंशन है, जिसमें गरीब, युवा शक्ति, नारी कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, ये जो होता है अन्नदाता, तो ये मैंने उनको पूरा समझाया। इसके अलावा आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन सर? नहीं, हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो रिसर्च वगैरह या स्टैटिक में? स्टैटिस्टिक्स में तो हमसे सिर्फ हाइपोथेसिस, हाँ, एक चीज़ और पूछी थी एक, कि आप किसी क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं तो आपकी प्राइमरी तैयारी क्या होगी, आप क्या तैयारियां करेंगे, वो रिसर्च करने से पहले आप जाएंगे तो क्या तैयारी करके जाएंगे। तो फिर वो हमने बताया कि हम भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, अगर लैंग्वेज हमको नहीं आ रही है तो किसी एक मध्यस्थ व्यक्ति जो दोनों लैंग्वेज जानता होगा उससे संपर्क करेंगे। फिर वो प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। उस प्रॉब्लम पे पहले कभी रिसर्च हो चुकी है तो कि नहीं, उस पर अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये कुछ। इसके अलावा सर भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित नहीं, कोई भारतीय ज्ञान परंपरा से हमसे कोई क्वेश्चन नहीं कोई हुआ। पॉलिसी या योजना वगैरह? पॉलिसी, पॉलिसी में जैसे, हाँ, योजना पे एक क्वेश्चन था कि पीवीटीजीएस के लिए कौन सी योजना है सेना में भर्ती करने के लिए। तो मुझे उस समय याद नहीं आ रही थी,
कि स्पेशली पीवीटीजीएस के लिए कोई योजना है कि नहीं है, तो वो मुझे याद नहीं आ रही थी। पर मैंने उनको बताया कि सर ट्राइबल को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आकांक्षा योजना जरूर लागू है। तो बोले नहीं, वो तो कॉमन है सबके लिए, सिर्फ पीवीटीजीएस के लिए बताइए। वो मुझे नहीं आया क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, और एक नीति निर्माण के लिए था कि जैसे वन अधिकार पत्र जो होते हैं, पट्टे जो हम लोग देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो उसमें बोला कि उन्होंने कि रिसेंटली देखा गया है कि जहाँ पे पट्टे दिए गए हैं या वन अधिकार पत्र दिए गए, वहाँ पे बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, पेड़ों की कटाई हुई है। तो आप इस योजना को कंटिन्यू रखना चाहेंगे या आप रोक देंगे कि अगर हम आपको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी बना दिया जाए तो मैंने बोला सर योजना में कोई बुराई नहीं है, योजना बहुत अच्छी है। वो कुछ क्षेत्र में ऐसा हुआ है, थोड़े बहुत पेड़ काट दिए गए हैं अपनी फसल पैदावार बढ़ाने के लिए, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हुआ है सर। और आज भी सर अगर हम देखें तो नॉन ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है कंपैरिजन टू ट्राइबल एरियाज पे। इस तरह पॉलिसी पे यही क्वेश्चन था। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देंगे सर? आने वाले अभ्यर्थियों पे जैसे अगर ट्राइबल में है तो मेनली आपका ट्राइब पे आप क्वेश्चन करें, पढ़ के जाएं। आपके गृह जिले पे हॉबी पे क्वेश्चन करके जाएं। और मतलब ये कि अगर आप एक से ज़्यादा जगहों पर भी रहे हैं तो उन सभी तीनों जगह चारों जगह जहाँ पर भी रहे हैं उनका सबका अध्ययन करके जरूर जाएं आप। और रिसेंट पॉलिसीज़ हों उनका करके जाएं, करंट में क्या न्यूज़ चल रही है वो करके जाएं। इस तरह। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।